तो पुनः आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का स्वागत। तो प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग गायत्री मंत्र से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो आइए हम लोग पढ़े थे, कल 5 श्लोक पढ़ लिए थे हम लोग। काजल हम लोग कल 5 श्लोक पढ़े थे। यस सर। आवाज नहीं मिल रही है काजल? यस सर। हो गया था। चलिए, तो आइए अब हम लोग 6ठा श्लोक शुरुआत करें। और मृगा मृग संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गा तुरंगः मूर्खाश्च मूर्खः शुद्धियः सुधिभिः समानशील व्यसनेषु शक्यम्। समानशील व्यसनेषु शक्यम। ठीक है, अब इसका अन्वय देख लेंगे। पहले हम लोग मृगा मृग गावश्च गोभी तुर्गा तुर्ग मूर्खा मूर्ख शुधियः शुधिभिः सह अनुव्रजन्ति। ध्यान देंगे, मृगा मृग गाव च गोभी तुर्गा तुर्ग मूर्खा मूर्ख शुधियः शुधिभिः सह अनुव्रजन्ति। समानशील व्यसनेषु शक्यम। सख्यम मतलब मित्रता। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। मृगा मृग गावा च गोभी तुर्गा तुर्ग मूर्खा च मूर्ख शुधिया शुधिभिः सह अनुव्रजन्ति। सख्यम समानशील व्यसनेषु। अब एक बार कोई अन्वय बोल दे। कृत्या एक बार अन्वय बोलो। यस सर। बोलो। मृगा मृग स अवश्य गोभी स तुर्गा तुरंग मूर्ख स सुधी
भी सहनशील। एक बार और बोलो तो कृत्या, एक बार और। कृत्या थोड़ा सा इसका आवाज। मृगा मृगः स गावश्ची स तुर्गा तुरंगः स मूर्खा मूर्खः स सुधिया सुधीभिः स अनुव्रजन्ति सख्यम समानशील व्यसनेषु। एक बार और बोलो, अब आवाज क्लियर हो गई, बोलो। मृगाः मृगः स गावश्च गोभिः स तुर्गा तुरंगः स मूर्खा मूर्खः स सुधिया सुधीभिः स अनुव्रजन्ति सख्यम समानशील व्यसनेषु। अब देखिए, मृगा मृगा है, हिरण हिरणों के साथ, गावह च गोभी गाय गायों के साथ, तुर्गा तुर्गा घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा च मूर्ख है और मूर्ख मूर्खों के साथ, शुधिया मतलब बुद्धिमान, सुधि भी बुद्धिमानों के साथ अनुगमन किया करते हैं, अरे साथ साथ चलते हैं। अब कहता है सख्यम, क्योंकि सख्यम मतलब मित्रता, समानशील मतलब आचरण, तथा व्यसनेषु समान स्वभाव वालों से ही होती है। मित्रता समान आचरण तथा समान स्वभाव वाले अथवा आदत वालों के साथ होती है। अब एक बार फिर से देख लेंगे, मृगा मृगा गावा च गोभी तुर्गा तुर्गा मूर्खा मूर्ख सुधिया सुधीवी सब मोमेंटली हो सकता है, नेटवर्क चला गया हो, आ जाएगा, आ गया है तो बस बस हो गया, पिन कर दे रहे हैं। तो हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ चलते हैं। संगम अनुव्रजन्ति, साथ चलते हैं, क्योंकि मित्रता समान आचरण और स्वभाव वालों के साथ होती है। अब हम आपसे प्रश्न में आते हैं, तो एक बार प्रश्न देख ले कि तुर्गा कह सह अनुप्रजन्ति, तुर्गा कह सह अनुप्रजन्ति, तुर्गा कह संगम अनुप्रजन्ति, बोलिए। सर क्वेश्चन था, तुर्गा कह संगम अनुप्रजन्ति, क्या होगा? तुर्गा। अगला प्रश्न है कि के सुधिवी सह अनुप्रजन्ति, के सुधिवी अनुप्रजन्ति, के सुधिवी संगम अनुप्रजन्ति। आयुषी 10th A, आयुषी 10th A, आर्यन वर्मा, खुशी सिंह 10th C, सुधिया। सुधिया। अगला प्रश्न आपसे है, गावश्च गावश्च या गावश्च का भी संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च का भी संगम अनुव्रजन्ति, उत्तर क्या होगा? गोभी। अगला प्रश्न आपसे, और ये प्रश्न का उत्तर देगी प्रज्ञा कुमारी 10B। प्रज्ञा, परस्परम केषु
सख्यम परस्परम केसु सख्यम भवति। परस्परम केसु सख्यम भवति। प्रज्ञा, प्रज्ञा सिंह, हाँ बोलो। समानशील व्यसनेषु। समानशील व्यसनेषु, समानशील व्यसनेषु। अगला प्रश्न है कि सुधियः सुधिभिः संगम अनुव्रजन्ति। सुधियः सुधिभिः संगम अनुव्रजन्ति। सुधियः सुधिभिः संगम अनुव्रजन्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? इस वाक्य में सुधियः सुधिभिः संगम अनुव्रजन्ति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? कृत्या, सुधिया, सुधिया, वेरी गुड। अब कृत्या बताएगी कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? कृत्या, अनुव्रजन्ति। अनुव्रजन्ति। एक प्रश्न और, सुधिभिः संगम अनुव्रजन्ति, सुधिभिः में कौन सी विभक्ति है और क्यों? बोलिए। बोलिए। सुधिभिः, कृत्या सुधिभिः में कौन सी विभक्ति है और क्यों? कृत्या, कृत्या, काजल, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों से। विद्वांसः इत्यस्मिन् पदे विलोम पदम श्लोके किम प्रयुक्तम? विद्वांसः, विद्वान, इस पद के लिए एक विलोम पद है, वो श्लोक में है, वो पद क्या है? मूर्खा। ठीक है। अगला प्रश्न और लास्ट, अत्र, मूर्खा। हाँ ठीक है। अत्र अव्यय पदम किम? यहाँ अव्यय पद क्या है? बोलिए। च। ठीक है। तो ये एक बार फिर से ध्यान देंगे। मृगा मृगय, गावच गोवी, तुर्गा तुर्गय, मूर्खा मूर्खय, शुद्धिया शुद्धिनी, संगम अनुव्रजन्ति, सख्यम समानशील व्यसनेषु। यानी हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ चलते हैं। मित्रता समान आचरण और स्वभाव वालों के साथ होती है। मित्रता समान आचरण और स्वभाव वालों के साथ होती है। चलिए अगला श्लोक देखेंगे हम लोग। और सैटरडे
सैटरडे के दिन 30 नंबर का टेस्ट होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है सेवितव्यो। महावृक्ष, सेवितव्यो महावृक्ष हल छाया समन्वितः। हल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम न अस्ति छाया केन निवार्यते। छाया केन निवार्यते। छाया केन निवार्यते। अब ध्यान देंगे। सेवितव्यो अस्मिन् पदे प्रत्यय सेवजोड़ तव्यत्। सेवजोड़ तबियत। तबियत, हाँ बिल्कुल। अगला शब्द है दैवात पदे का विभक्ति। दैवात पदे का विभक्ति पंचमी। पंचमी। अब इसका अन्वय देख लेंगे कि फल छाया, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? एक बार आदित्य बता दो, बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। क्लियर? फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। क्लियर? अब कहता है कि दैवात् यदि फलम न अस्ति। दैवात् यदि फलम न अस्ति छाया केन निवार्यते। छाया केन निवार्यते। फिर से एक बार देख लेंगे अन्वय। फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यो। फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यो। दैवात् यदि फलम न अस्ति छाया केन निवार्यते। क्लियर? एक बार लास्ट। फल छाया समन्वितः, फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। दैवात् यदि फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थ करते हैं तो कहता है ये कि फल और छाया से युक्त, फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। अर्थात विशाल वृक्ष के नीचे आश्रय लेना चाहिए। फल और छाया से युक्त, समन्वित मतलब युक्त। फल छाया से युक्त महावृक्ष, विशाल वृक्ष की सेवितव्य सेवा करनी चाहिए, अर्थात आश्रय लेना चाहिए। आगे कहता है कि यदि भाग्य से या दुर्भाग्य से फलम नास्ति, यदि भाग्य से या दुर्भाग्य से फल नहीं है छाया केन निवार्यते, तो छाया कौन रोक सकता है। अर्थात छाया किसी से उसकी रोकी नहीं जा सकती। क्लियर? एक बार और देख ले कि फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, अर्थात आश्रय लेना चाहिए। भाग्य से यदि उसमें फल नहीं आता है
तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? तो छाया कौन रोक सकता है? फिर से देख लीजिए, फल छाया महावृक्ष सेवितव्यः दैवात् यदि फलं नास्ति छाया के। फल और छाया से भरे हुए अर्थात युक्त महावृक्ष विशाल वृक्ष सेवितव्यो सेवा करनी चाहिए अर्थात आश्रय लेना। दैवा भाग्य से, क्या दुर्भाग्य से, फलम यदि फलम नास्ति भाग्य से यदि फल नहीं आता है तो छाया केन निवार्यते, तो छाया किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती। तो इसका अन्वय एक बार बता दीजिए काजल, एक बार अन्वय बोलिए आप काजल, बोलिए। फलस छाया फलस छाया समन्वितः महावृक्ष सेवितव्यः दैवात् यदि फलं नास्ति छाया के निवार्य, छाया के निवार्य। खुशी सिंह, खुशी आपसे प्रश्न है कि कीदृशः महावृक्षः सेवितव्यः, कीदृशः महावृक्षः सेवितव्यः? खुशी, फल छाया समन्वित, फल छाया समन्वित। अगला प्रश्न है, और ये अनमोल जितेंद्र, अनमोल जितेंद्र क्लास नहीं डाले हैं अनमोल, लेकिन इसको क्लास डाल देना अगले क्लास में। दैवात् वृक्षे किम नास्ति, दैवात् वृक्षे किम नास्ति, दैवात् वृक्षे किम न अस्ति। अनमोल, हाँ बोलो खुशी, बोलो खुशी, बोलो। फलम, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न जाता है कृत्या आनंद आपके लिए कि फल छाया समन्वितः महावृक्षः किम करणीयः। फल छाया समन्वितः महावृक्षः किम करणीयः। सेव्य, एक बार फिर से बोलो कृत्या। फल छाया समन्वितः महावृक्षः किम करणीयः। बोलिए। फल छाया समन्वितः महावृक्षः किम करणीयः। सेवितव्य, सेवी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। ऐश्वर्या सिंह, ऐश्वर्या सिंह टेने, रोल 32। खुशी सिंह 10C। क्वेश्चन है, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमें कैसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। फलम छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्यो। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, भाग्यम इत्यर्थे कः शब्दः श्लोके प्रयुक्तम। दैवात्। लास्ट क्वेश्चन, दैवात् यदि फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। दैवात् यदि फलम नास्ति छाया केन निवार्यते,
इस वाक्य में क्रियापद क्या है? ऑप्शन दे देते हैं। फलम, यदि, छाया, निवार्यते। आदित्य शंकर, आदित्य शंकर आप बोलेंगे? किसका? हमारा ठीक है। अगला श्लोक देखेंगे हम लोग। ये क्लियर हो गया? कृत्यानंद, मुस्कान, प्रज्ञा, ये श्लोक में कोई दिक्कत बताइए आगे। क्योंकि नेटवर्क बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार कट रहा है, इसलिए हमको परेशानी हो रही है। कृत्यानंद 10 थे, इस श्लोक में कोई परेशानी? बोलिए। काजल, बोलिए। कृत्या, खुशी, आर्यन वर्मा, दिगंबर सिंह, अनमोल, जितेंद्र, आप लोग बताएंगे कि ये श्लोक पढ़े एक बार और कि मिटाएं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। ठीक, पढ़ा दीजिए। देखिए, अगला श्लोक है हम लोगों को पढ़ना। आमंत्रम अक्षरम नास्ति। आमंत्रम अक्षरम नास्ति। नास्ति मूलम अनौषधम। नास्ति मूलम अनौषधम। अयोग्यः पुरुषः नास्ति। अयोग्यः पुरुषः नास्ति। योजकः तत्र दुर्लभः। योजकः तत्र दुर्लभः। योजकः तत्र दुर्लभः। अब देखेंगे अन्वय कि आमंत्रम अक्षरम नास्ति। आमंत्रम अक्षरम नास्ति। अनौषधम मूलम नास्ति। अयोग्यः पुरुषः नास्ति। तत्र योजकः दुर्लभः। आमंत्रम अक्षरम नास्ति। अनौषधम मूलम नास्ति। अनौषधम मूलम नास्ति। अयोग्यः पुरुषः नास्ति। अयोग्यः पुरुषः नास्ति। अयोग्यः पुरुषः नास्ति। अयोग्यः पुरुषः नास्ति। तत्र योजकः दुर्लभः। तत्र योजकः दुर्लभः। अब ध्यान देंगे कि मंत्रहीन, अमंत्रम बोलते हैं तो न मंत्रम। मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं है। मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं है। अनौषधम मूलम नास्ति। औषधि से रहित कोई मूलम मतलब जड़
नास्ति नहीं है। औषधि से रहित कोई जड़ नहीं। अयोग्य पुरुषः नास्ति, अयोग्य कोई पुरुष नहीं है। कोई पुरुष अयोग्य नहीं होता है। तत्र योजकः दुर्लभः, वहां संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। फिर से देख ले, आमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं है। अनौषधम मूलम नास्ति, औषधि से रहित कोई जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं होता है। क्या होता है? तत्र योजकः दुर्लभः, वहां जोड़ने वालों की कमी है। बड़ी कठिनता से मिलते हैं, लड़ाने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जोड़ने वाले बड़ी कठिनता से मिलते हैं। क्लियर? एक बार और देख लेंगे। आमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। एक बार और लास्ट देख ले अन्वय। आमंत्रम आमंत्रम अक्षरम, आमंत्रम आमंत्रम अक्षरम नास्ति, आमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। अर्थात मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं है, अर्थात कोई भी अक्षर, मंत्र बिना अक्षर के नहीं होता, तो मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं होता। औषधि से रहित कोई जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुष होते ही नहीं। कौन होते हैं? तत्र योजकः दुर्लभः, जोड़ने वाले ही कम मिलते हैं। अब अन्वय हम किसी एक से पूछ ले अन्वय, तो बता दे अन्वय। आयुषी टेन है, अन्वय बोल दो। यस सर। जल्दी समाप्त। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्य पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। अब कृत्या तुम बताओ, अमंत्रम किम नास्ति? कृत्या, अमंत्रम किम नास्ति? अक्षरम। अगला काजल, कह अयोग्यः नास्ति, कह अयोग्यः नास्ति। काजल पुरुष। हाँ, कीदृशः मूलम नास्ति, कीदृशः मूलम नास्ति। अनौषधम। अनौषधम। अगला प्रश्न, सर्वत्र कह दुर्लभः, सर्वत्र कह योजकः। बोलिए। योजकः। अगला प्रश्न है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? आमंत्रम अक्षरम नास्ति एतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? अक्षरम। अक्षरम। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अमंतरम अक्षरम नास्ति, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? अस्ति। अस्ति। वेरी गुड। अगला लास्ट क्वेश्चन, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, विशेष्य पदम किम अत्र अस्ति? अयोग्यः पुरुषः, इन दोनों में विशेष्य पद क्या है? पुरुष। गुड, बहुत अच्छा। अब बता दो कि समय हम लोगों का कितना रह गया? 10:41 हो गया है। तो आज हमारा क्लास यहीं समाप्त हो। इसके पहले कि आप लोग क्वेश्चन
अब तो हो गया हमरा जो वैसे ही करते थे बंद कर देखो पाड़ी सरा के सब चलिए तो हम लोगों का अगला जो क्लास है अब कल और एक श्लोक बच गया नहीं 2 श्लोक बच गया है तब तक उसको हम लोग करेंगे लेकिन आज हम क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं